प्रथम विश्व युद्ध की भी समाप्त कर दी हमने। लेकिन बात यहाँ पे आती है 1917 में बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई और ये सफल कैसे होगी भैया। तो इसका सबसे पहला कारण तो बोल्शेविक क्रांति का जो था, रूस की क्रांति, इसमें महिलाओं की भूमिका काफ़ी ज़्यादा रही थी। क्योंकि महिलाओं ने जो है ट्रेड यूनियन बना दिया था, है ना। एक 1907 में ट्रेड यूनियन, 1905 में ट्रेड यूनियन बना दिया था और वोटिंग के राइट्स को लेकर वो संघर्ष कर रही थी। 1909 में कोलोनताई का प्रबंध, जिसमें महिलाओं को प्रश्न का आधार रखा गया, उन्हें लोकतांत्रिक प्रोत्साहन को महत्व दिया था और देखा गया। तो इस तरीके से ये रूसी क्रांति सफल हुई। सफल कैसे हुई, इसके कुछ कारण भी हैं। तो उसके कारण ये हैं कि युद्ध का विरोध लोगों ने करना स्टार्ट किया, सड़कों पे आने लगे थे लोग, है ना। और सड़कों पे आके जहाँ भी युद्ध होता वहाँ पे अपनी रोटी कपड़ा मकान को लेकर क्या आने लगते और विरोध करने लगते। यूरोपीय संघ अपने देशों में लगा हुआ था, भाई यूरोप क्या कर लेगा। यूरोपीय देश अपने भाई युद्ध में लगे हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो अब ये क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण क्या हुआ, फिर ये सफल हुई। अब विरोधियों की जो दोषपूर्ण नीति थी और फूट जो थी ना, उसने भी करा दिया। और समय की अनुकूलता भी थी, क्योंकि गुपचुप तो पहले ही आंदोलन बन रहे थे, कुछ पहले ही इन्होंने अभियान चला रहे थे, ये प्रचार अभियान। तो उसके बाद क्या हुआ, सही समय आने पर क्रांति कर दी। लेनिन को जनता का समर्थन मिल गया, क्योंकि जनता को बोला इसने कि सरकार तुम्हारे साथ गलत कर रही है, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें राइट दिलाऊंगा। तो सपोर्ट में आ गया और ये युद्ध समाप्त हो गया। तो इस तरीके से बोल्शेविक क्रांति जानते हैं, जार निकोलस का शासन फिर खत्म हो गया, 1917 में सफल हो गई और इस तरीके से रूस आज़ाद हो गया। लेकिन इसका मेन कारण क्या था कि ये हुआ क्यों था। इसका होने का कारण ये था कि किसानों को बहुत परेशान कर रहा था। 60% भूमि तो उनके पास थी नहीं, ठीक है। 67% भी भूमि नहीं थी, वो कौन ले जाता, सामंत ले जाता। 13% चर्च के पास चली जाती, किसानों के पास सिर्फ घंटा रह जाता। और श्रमिकों की दशा भी खराब थी, क्योंकि वहाँ पे सैलरी फिक्स नहीं थी, ना ही घंटे फिक्स थे, कितने घंटे काम कराएंगे। चर्च को ज़्यादा अधिकार थे, पादरियों को अधिकार थे, अमीर गरीब असमानता थी। साथ ही साथ अब देखा गया तो गृह युद्ध भी कारण इसका बन गया था, क्योंकि उसी देश में गृह युद्ध चल रहा था। तो यहाँ पे हम एक कारण ये भी लिख सकते हैं सफलता का, कि रूस के अंदर गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा शेष विश्व में रूसी क्रांति का प्रभाव। प्रभाव ये पड़ा देखिए कि 1905 में तो सफल नहीं हो पाई, लेकिन जनता को जागरूक कर दिया, राजनीतिक जागरूकता पैदा कर दी, है ना। जनता को वोटिंग राइट्स को लेकर जागरूक कर दिया, महिलाएं भी राइट्स को लेकर जागृत हुई थी, उनके बारे में हमने पीछे बता ही दिया है। कैसे कोलंताई का प्रबंध जो जारी हुआ, उनमें प्रश्न आधार रखा गया। अब विश्व पर प्रभाव ये पड़ा कि देखो, वर्ल्ड वॉर उनके घर, वर्ल्ड वॉर तो घर में तो नहीं चल रहा था, बाहर वर्ल्ड वॉर चल रहा था और यहाँ पे परेशान थे बेचारे। क्यों, क्योंकि देखो सिविल वॉर चल रहा है उनके देश में, गृह युद्ध, यानी रूस के अंदर भी युद्ध, रूस बाहर भी युद्ध। अब किसको संभाले भाई, उधर संभाले किधर संभाले, पर कंफ्यूज हो गया। और देश में अर्थव्यवस्था खराब हो गई, यहाँ पे फिर किसानों की स्थिति खराब हुई, गुस्से में आ गए, यहाँ पे अर्थव्यवस्था खराब हुई, यहाँ पे आर्थिक आर्थिक स्थिति खराब हुई। आर्थिक स्थिति कैसे खराब हुई, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक संकट आ गया, अनाज की कमी हो गई। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे अब सोवियत संघ ने सोचा यार बहुत परेशान हो गए, चलो अब हम ऐसा समाज बनाते हैं जिसमें ना कोई क्लास हो, ना कुछ भी ना हो, गए अमीर गरीब का किस्सा ही खत्म करें। तो किस्सा खत्म किया, तो साम्राज्यवाद को अपनाया और मार्क्सवाद की जो विचारधारा है उसको इसने पूरे देशों में फैलाना स्टार्ट कर दिया। मार्क्सवाद यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा जो बनाई गई थी, वो 1818 में जिसका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है समाप्त।